नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के कारण अगर कोई क्षेत्र सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है तो वो है अपना एजुकेशन सिस्टम। यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है इस कोविड-19 ने। इसीलिए जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 4 तारीख को उन अध्यायों की चर्चा करेंगे जिन अध्यायों में से 12th क्लास में राजनीति विज्ञान विषय में निम्नात्मक प्रश्न आने की पूरी 100% संभावना है। तो हम उन अध्यायों की चर्चा करेंगे और कुछ उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जिनके आने की 100% संभावना है एग्ज़ाम के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन अध्यायों की चर्चा करते हैं कि जिन अध्यायों में से 100% जो बड़े वाले प्रश्न हैं, निम्नात्मक प्रश्न, उनके आने की संभावना है। ये हमारी प्रथम क्लास है 12th क्लास की, जो राजनीति विज्ञान विषय है उसकी आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम उन अध्यायों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो अध्याय है वो है अध्याय 13, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो अध्याय है वो है अध्याय 14, जिसका नाम है भारत और वैश्वीकरण। तीसरा है अध्याय 17, जिसका नाम है भारत के संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना। फिर है अध्याय 20, जिसका नाम है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। फिर है अध्याय 28, जिसका नाम है भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं और गुट निरपेक्षता। उसके बाद में है अध्याय 29, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, संगठन एवं विश्व शांति स्थापना में योगदान। तो मित्रों, ये 6 पार्ट ऐसे पार्ट हैं जिनमें से इस बार जो निम्नात्मक प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो इन 6 पार्टों में से ही आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता ही होगा कि हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है उसमें कुल 3 निम्नात्मक प्रश्न दिए हुए होते हैं। और इस बार से आरबीएसई ने एक नई व्यवस्था और की है कि हर निम्नात्मक प्रश्न में 3 अथवा में और प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी हर 3 निम्नात्मक प्रश्नों में से एक आपको करना है। इस प्रकार से कुल 9 निम्नात्मक प्रश्न इस बार आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अध्याय 28 और अध्याय 29 है, अध्याय 28 जिसका नाम है भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं, गुट निरपेक्षता, और अध्याय 29 जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, संगठन और विश्व शांति स्थापना में योगदान। इन 2 पाठों में से आपको 4 निम्नात्मक प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम कुछ 10 ऐसे निम्नात्मक प्रश्नों की भी बात करेंगे जो आपको इस बार परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। मैं बात करता हूं, जैसे प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सार सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय संसद के गठन तथा संरचना को समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 5 है लोकसभा तथा राज्यसभा के गठन तथा उनके कार्यों का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 6 है भारतीय संसद की विधि निर्माण, मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न नंबर 7 है भारत की विदेश नीति की विशेषताओं का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 8 है गुट निरपेक्षता आंदोलन को समझाइए। प्रश्न नंबर 9 है संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे, मतलब उसके अंगों का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 10 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य और वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको स्पष्ट करना है।
तो मित्रों, पहले तो मैंने आपको बताया कि जो निम्नात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे वो 6 अध्यायों में से देखने को मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको बताए थे। इसके अलावा ये जो 10 प्रश्न बता रहा हूँ, इन 10 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न हैं वो 100% है वो परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। एक ध्यान देने वाली बात और है कि जो प्रश्न संख्या 3 जो है, वापस बोल रहा हूँ मैं, भारतीय संसद के गठन तथा संरचना को समझाइए। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करो। और प्रश्न नंबर 5, लोकसभा तथा राज्यसभा के गठन तथा उनके कार्यों का वर्णन करो। ये जो 3 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5, इन तीनों का उत्तर एक ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि संसद का निर्माण है वो लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। अब प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि भारतीय संसद के गठन को समझाना है, और भारतीय संसद का गठन होता है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करना है। अब भारतीय संसद के जो कार्य होंगे वही कार्य लोकसभा के होंगे और वही कार्य राज्यसभा के होंगे। तो प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या जो 5 है, इन तीनों का जो उत्तर होगा वो एक ही होगा। इसके अलावा हम कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कुछ अलग बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न कीजिएगा, मैं वहीं पर उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। हम समय अनुसार एक रोज़ाना या एक दिन छोड़कर या दूसरे दिन जो भी संभव होगा मेरे लिए, उसी प्रकार से मैं वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। अगर आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहा तो बहुत जल्द हम उन ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाएंगे जो अभी हमने सोच के रखा है, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं जाते। अगर आपको परीक्षा में कुछ अच्छा करना है, कुछ बेस्ट करना है, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि आपको मेहनत को लगातार जारी रखना है। आज जो मैंने ये चीज़ें बताई है, अगर आप उसको ईमानदारी से फॉलो करते हो तो इन जो 18 नंबर के जो बड़े वाले प्रश्न आते हैं, हर क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, इन 18 नंबर को आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने 6 पार्ट बताए कि जो निम्नात्मक प्रश्न आने की संभावना है वो इन्हीं 6 पार्टों में से है, कोई दूसरे पार्टों से नहीं आएंगे। इसके अलावा मैंने 10 प्रश्न और बताए हैं कि उनमें से ही 10 में से 4 आने की पूरी संभावना है। पहले तो मैंने बताया 6 पार्ट, उनमें से पूरी संभावना। इसके अलावा मैंने जो 10 प्रश्न बताए हैं उनमें से 4 प्रश्न आने की पूरी संभावना। टोटल 9 निम्नात्मक प्रश्न आपको परीक्षा प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं भी 3 प्रश्नों को हल करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिएगा, वहीं पर मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। कल वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।